नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। जैसा कि हमने अपना टेंस जो टॉपिक है ग्रामर के अंदर वो स्टार्ट किया कर रखा था और उसके अंतर्गत हम प्रेजेंट टेंस को जो है कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद हमने एक वीडियो में सिंपल पास्ट को जो है डिफाइन किया था। आज हमारा जो डिस्कशन है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्योंकि ग्रामर का जो टेंस है, टेंस टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये समझा जाता है कि अगर जो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है, ये टॉपिक हमारे अच्छे से समझ में आ जाता है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से अदर टॉपिक्स हैं, जैसे कि वॉइस का हो गया, नरेशन का हो गया, या हम ये समझे कि गैप फिलिंग्स का हो जाए या एडिटिंग का हो जाए, वो सभी जो हमारे टॉपिक हैं क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर टेंस हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सभी क्लासेस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स है जो यूज की जाती है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस क्या दर्शाएगा, कॉन्टिन्यूस जैसे कि नाम से पता है कंटिन्यू रहेगा, किसी न किसी टाइम के अंदर, किसी न किसी काल के अंदर ये टॉपिक है, ये जो टेंस है, पार्ट ऑफ टेंस है, ये जारी रहा था। तो उसके बारे में जानते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब एक वाज होती है और इसके अंदर एक दूसरी वर्ब होती है। इसके अंदर ये दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं कि कौन से ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं और कौन से ऐसे नाउन्स और प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वाज के बारे में जानते हैं। वाज जैसा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जाना था, ही, सी, इट, इन सब के साथ हमने क्या यूज किया था, इज यूज किया था, यानी कि वो सिंगुलर थे। लेकिन वहां पर हमने आई के साथ एक अलग एम यूज किया था। यहां पर आई के साथ अलग यूज नहीं होगा क्योंकि आई सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन वाज के साथ जाएगा। साथ में इसके जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उन नाउन्स के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। वर सभी प्लूरल प्रोनाउन और नाउन के साथ। प्रोनाउन के बारे में जाने तो वी, यू, दे, और जितने भी हमारे प्लूरल नाउन्स हैं, यानी एक, दो या दो से अधिक जो नाम आ जाते हैं, दो या दो से अधिक जब व्यक्ति डिस्कस कर रहे होते हैं तब उनको हम डिफाइन करना होता है। तब या दो से अधिक जितने भी नाउन्स को हम डिस्कशन में ले रहे होते हैं और पास्ट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तब उस समय वर का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों चीजें मेरी समझ में आ गई होंगी। कई बार हम वाज और वर को अकेला यूज करते हैं। चलो ये बात आज यहाँ क्लियर कर देते हैं। वाज और वर को जब हम अकेला इस्तेमाल करते हैं तो ये बी की सेकंड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बी की फर्स्ट फॉर्म हमने बताया था इज, एम और आर होते हैं, और इसका जो पास्ट रूप होता है वो होता है वाज या वर। ये हमने नहीं जाना है अभी तक, इसके बारे में आज जानते हैं। वाज जब इनके साथ कोई मैन वर्ब न हो तो ये खुद क्या बन जाते हैं, मैन वर्ब का काम करते हैं और पास्ट टेंस सिंपल पास्ट को शो करते हैं। सिंपल पास्ट को शो करेंगे जब ये अकेले आते हैं, जैसे आई वॉज ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा बच्चा था, बट नाउ नॉट, यानी कोई क्रिया अतीत में थी उसका डिस्कशन कर रहे हैं हम, और कोई टेंस क्राइटेरिया उसके ऊपर लागू नहीं होता है। यही सिंपल में जाकर के वाज को डेनोट करते हैं। जैसे प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर प्रेजेंट को डेनोट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को शो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि कब हम इनके साथ वाज या वर यूज करते हैं। हाँ, इनका सिंपल पास्ट के अंदर हम जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं, तब भी इन्हीं नाउन और प्रोनाउन के साथ जो हमने डिस्कशन किया है, इन्हीं के साथ ये इस्तेमाल किए जाते हैं
जब हम सिंपल पास्ट को एक्टिव में चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट को जब एक्टिव में चेंज करते हैं तब हमें ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेने पड़ते हैं। जब हम वॉइस चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उस समय हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये चेंजमेंट होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं, हमने यूजेस के बारे में जान लिया है, इनका किन किन के साथ यूज होता है। अब पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। कहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है, ये बात चलो यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये इरेज कर देते हैं हम यहाँ से। चलिए हम इट इज यूज्ड फॉर सच एक्शंस दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। जो एक्शन पास्ट के अंदर जारी था, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। ही वॉज प्लेइंग खो खो, वो खो खो खेल रहा था। दे वर रीडिंग नोवेल, वो नोवेल पढ़ रहे थे। ये हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे इसको फॉर्म किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। फॉर्मेशन सिंपल के लिए क्या है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, वाज या वर में से इनमें एक कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट यूज होगा इसके साथ। जैसे कि शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। यानी हिंदी के अंदर जाने, हिंदी के अंदर क्या मिल रहा है, इसके अंदर कर रही थी या रहे थे, रहा था, ये जो पहचान है हमें हिंदी में मिलेगी। और इंग्लिश के अंदर हमने पहचान जाना वाज वर और साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब मिल जाता है तो वो टेंस कौन से पार्ट का होता है, वो टेंस टाइप टू पास्ट, उसका जो सब पार्ट है कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। नेगेटिव के बारे में देखते, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, क्योंकि वाज और वर्ब में से हमें क्या यूज करना है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और वर्ब जो होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब और ये जो वर्ब है इसके बीच में क्या लगेगा, नोट लगेगा। यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट का इस्तेमाल करना है हमें। कैसे, शी वाज नॉट रीडिंग अ बुक, शी वाज नॉट रीडिंग अ बुक, सी सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब, नोट हमने इंसर्ट किया और रीडिंग आपकी वर्ब हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नेगेटिव कैसे बनाया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट लगाने से सेंटेंस केस में चेंज हो जाता है, नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाता है, निषेधात्मक सेंटेंस बन जाता है, वाक्य बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि दो प्रकार से ये सेंटेंस पूछे जाते हैं। एक इस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमें यस या नो में, या जिनका वन वर्ड के अंदर हमें आंसर देना होता है या वन सेंटेंस के अंदर। ये जो वाक्य होते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में जब इंटरोगेट किया जाता है, पर्सन पूछा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब से ये पर्सन पूछे जाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगी। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हम जान चुके हैं, वाज या वर होती है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ इसके साथ ही इसी से इस जो इंटरोगेट सेंटेंस होता है उसकी पहचान होती है इस मार्क से, इस सिंबल से। चलिए देखते हैं कैसे। वर दे फ्लाइंग काइट्स, क्या वे पतंग उड़ा रहे थे। वर दे फ्लाइंग काइट्स, क्या वे पतंग उड़ा रहे थे। दूसरी जो टाइप है इंटरोगेट करने की वो होती है WH वर्ड के साथ। किसके साथ होती है, WH वर्ड के साथ, जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है। जो क्वेश्चन पुट किया गया हमारे सामने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताना होता है। इसके अंतर्गत हम दो जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीजों को जानते हैं, जानने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड जो स्टार्टिंग में लग जाएगा, ये ही फॉर्मेट हमने नीचे लिया। इसके आगे क्या ऐड किया, इसके आगे WH वर्ड को ऐड किया, तो क्या होगा, WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और प्लस नोट, क्योंकि नेगेटिव साथ ले रहे हैं, पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। व्हाई वर दे नॉट फ्लाइंग काइट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया, वे पतंग, क्या वे पतंग उड़ा रहे थे, यस। यदि वो उड़ा रहे थे तो आंसर क्या आएगा, यस दे वर फ्लाइंग काइट्स। यदि आंसर नो में है, नो, नो से भी काम चल जाएगा। मान लीजिए
पूछ रहा है कि क्या वो पतंग उड़ा रहे हैं, नो, तो आंसर क्लियर। और उड़ा रहे हैं, यस, तो पता चल जाएगा यस। अब यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, व्हाई वर दे नॉट फ्लाइंग काइट्स, भाई वो पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे थे, पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे थे। तो यहाँ पे हमें आंसर देना है, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा क्या रीजन रहा उनके पतंग न उड़ाने का। आगे चलिए हम इनके यूजेज के बारे में जानते हैं, इनका यूजेज कहाँ होता है। जैसा कि हमने डेफिनेशन के माध्यम से देखा था कि इस टेंस का यूज कहाँ पे होता है कि कोई एक्शन जब पास्ट में घटित होता है और वो जारी होता है उस समय, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और वो एक्शन उस समय जारी होता है, उस समय इस जो पार्ट ऑफ टेंस है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, देखिए, आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे, यानी मैं ये पुस्तक लिख रहा था कल, मैं ये पुस्तक लिख रहा था कल। आई वॉज टीचिंग यू पास्ट इंडेफिनिट, या आई वॉज टीचिंग यू सिंपल पास्ट यस्टरडे, या ठीक है, इस प्रकार से यानी जो अतीत की घटना, जो बीत चुकी बात, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। या आई वॉज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। नेक्स्ट इसका जो डिस्कशन कर रहे हैं, टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेंस कैसे यूज किया जाता है इसको समझिए। देखिए, ये जो है इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पोर्शन हमारा, इसको बोला जाता है, या तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोले, या इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोले। बात वही है, रिपोर्टिंग वर्ब बोले या रिपोर्टिंग स्पीच बोले, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो होता है, ये होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड यानी पास्ट के अंदर मिलेगी ये जो रिपोर्टेड यानी किसी की कही हुई बात को रिपोर्ट किया गया। और ये हमेशा इसकी पहचान क्या होती है कि ये हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज मिलती है। अब कब इसके अंदर जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होगा, देखिए, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर जो पास्ट टेंस में है, और इन जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच अगर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तब हम इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। कैसे, देखिए, राहुल सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, राहुल सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। देखिए यहाँ पे आई आया हुआ है, जब हम ये आई ही में कैसे चेंज हो गया, जब हम नरेशन वाला टॉपिक करेंगे, नरेशन वाले टॉपिक के अंदर हम इसको समझाएंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होता। और सेंटेंस जो टेंस होता है, टेंस जो है प्रेजेंट वाले पास्ट में चले जाते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो गया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस और मान लीजिए, यहां पर हम दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, राहुल सेड यू वर नॉट डूइंग योर वर्क, यू वर नॉट डूइंग योर वर्क। क्या हो जाएगा, राहुल सेड दैट, यू कहां पे आ गया, इधर यू ही आएगा, तो यू यहां पे वर है, तो यहां पे वर होगा, तो ये जाकर चेंज हो जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। वर आने के बाद वर जो होता है वो हेड के अंदर या हेड बीन में चेंज होता है, ध्यान रखिए। तो यहां पर अगर जो पास्ट टेंस होगा तो वो पास्ट के ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। तो यहां पर इसको अगर जो प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस में लेके आना है, तो यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं ये बात यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आइए जानते हैं कि इनके कुछ और यूजेस क्या है। देखिए, व्हेन टू एक्शंस वर गोइंग ऑन,
एट द सेम टाइम, जब पास्ट के अंदर दो कार्य एक साथ चल रहे होते हैं उस समय दोनों सेंटेंस के अंदर, दोनों कार्यों के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। व्हेन माय मदर वाज कुकिंग, कहता है जब मेरी मम्मी खाना पका रही थी, आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। इस सेंटेंस को हम और तरीके और भी जोड़ सकते हैं। व्हेन माय ब्रदर वाज रीडिंग, आई वाज प्लेइंग। व्हेन माय सिस्टर वाज डांसिंग, आई वाज सिंगिंग। तो इस प्रकार से हम यानी अतीत के अंदर दो एक्शन और दोनों साथ साथ एक एक टाइम पर चल रहे हों। अगला जो यूज है वो देखते हैं। व्हेन वन एक्शन वाज गोइंग ऑन, यानी एक एक्शन जब हम बोल रहे हैं उस समय पर जारी था, यानी एक एक्शन पास्ट के अंदर जारी था लेकिन उसी दौरान दूसरा एक्शन घटित हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक्शन प्रीवियस होता है, जो एक्शन पहले होता है उस एक्शन को हम प्रीवियस एक्शन मान लेते हैं और दूसरा जो एक्शन होता है उस एक्शन को हम जो है हैपन लेटर या दूसरा सेंटेंस को जो बाद में घटित होता है उसको सब्सिक्वेंट भी मान लेते हैं, बाद में घटित हुआ। जैसे कि व्हेन आई वाज टीचिंग यू, व्हेन आई वाज टीचिंग यू माय फ्रेंड अराइव्ड, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था मेरा मित्र आ गया। यानी जो पहले घटना घटी उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ हम यूज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और जो बाद में होगा उसके साथ हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी व्हेन आई वाज रीडिंग बुक मोहित अराइव्ड या मोहित रीच्ड। अगला देखते हैं इसके अंदर फिफ्थ विद वर्ब्स। ये कुछ वर्ब्स दे रखे मैंने, गेट, बिकम एंड ग्रो। जब ये वर्ब्स दे रखी हूं और इनका ये वर्ब्स सेंटेंस के अंदर शो कर रही हूं किसी चीज को डिक्रीजिंग वे में या इंक्रीजिंग वे में, तब हम इनके साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, यानी एक स्थिति ऐसी थी कि वो गरीब था लेकिन गरीबी से उबरने की बजाय वो क्या होता चला गया, दिनों दिन गरीब होता चला गया। She was growing older and older. With the passage of time, everyone grow older and older. यानी हर इसमें क्या है, जैसे जैसे समय बीतता गया यानी दिनों दिन वो और अधिक बूढ़ी होती चली गई। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, he was getting smarter and smarter, यानी कि कोई बच्चा है वो काफी स्मार्ट है लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई दिनों दिन वो और अधिक क्या होता चला गया, स्मार्ट होता चला गया। तो इस प्रकार से हमने आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जाना, कहाँ पर इसके यूजेज होते हैं उन यूजेज के बारे में जाना, और कुछ हमने जो वाज और वर्क जो सिंपल पास्ट के अंदर यूज होते हैं उसके बारे में भी हमने थोड़ा जाना। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई जो इसका पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।